Start. Hi everyone, hello. This is your math educator Shivangi Rajput, and Hello everyone. Hi, I'm Anupriya, your social science educator. today we are here to tell you the most important thing for your ninth and 10th class, that is your MPSC exams. So we are going to tell you about the benefits and what all comes about the syllabus and eligibility criteria and all that stuff which is required for your NTSC exam. All right. So we are starting with it. The first thing which you need to know is what is NTSC. This is a National Talent Search Examination. What sort of talent? This includes a talent of aptitude and your बेसिकली जो आप पढ़ते हो अपना 9th एंड 10th में पूरा वो आपकी नॉलेज भी चेक करते हैं. दिस इज कंडक्टेड बाय योर एनसीईआरटी ओनली, जिसके आपकी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, वही आपकी कंडक्टिंग बॉडी होती है. एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जो कि इंपॉर्टेंट सभी अनुप्रिया मैम डिस्कस करेंगी आपसे. बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेपर आपका ऑफलाइन पेपर होता है. 4 घंटे का ये आपका पेपर होता है. एंड ये साल में एक बार आपका जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं. बाकी अनुप्रिया मैम बताओ, व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम. जैसा कि बच्चा लोग शिवांगी मैम ने आपको बता दिया कि आज हम लोग एनटीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे. और शिवांगी मैम इनफैक्ट आपने एक सेशन भी लिया था फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, राइट, जिसपे शिवांगी मैम ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए. बट यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में जल्दी से फटाफट समराइज कर देते हैं कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनटीएससी एग्जाम, बच्चा लोग रिमेंबर दैट दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर वन मोटिव. द एम हियर इज टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू ऑल द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि आगे अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रीम्स में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. और यहाँ पर वन बाय वन वी आर गोना डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न. क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे. कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शिवांगी मैम ने बता दिया कि 4 घंटे का पेपर होता है. तो हम लोग अब थोड़ा पैटर्न स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि बच्चा लोग अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दे. क्या बोलती हो शिवांगी मैम? बिल्कुल. तो ये पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला तो होता है आपका मेंटल एबिलिटी, और दूसरा आपका एग्जाम होता है मेंटल एबिलिटी. आपका आता है अगेन आपका हाफ ऑफ पोर्शन डिवाइड होता है. और राइट, 100 मार्क्स की आपकी मेंटल एबिलिटी आती है और 100 मार्क्स का आपका एसएटी आता है, जिसमें आपका सोशल साइंस, एसएसटी और मैथ्स जो है आता है. आपका मैथ अकेला अकेला, दैट इज योर एप्टीट्यूड, वो आपका 100 मार्क्स का होता है. एंड इंक्लूडिंग योर सोशल साइंस 40 नंबर्स का, साइंस 40 नंबर्स का, एंड योर मैथ्स कम फॉर ओनली 20 मार्क्स. पर कोई नहीं, वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है. और क्या बताना चाहते हैं मैम इस एग्जाम के बारे में आप? तो बेसिकली जैसे कि बच्चा लोग शिवांगी मैम ने तुरंत बता दिया कि यहाँ पर हमारा दो स्टेज है. स्टेज वन, ठीक है, जैसे कि एमएटी एसएटी शिवांगी मैम ने बताया. एसएटी आपका होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है. तो जैसा कि नाम बता रहे हैं, जब हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, एप्टीट्यूड की टेस्ट की बात एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, इफ दिस यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन रीजनिंग पार्ट, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी पजल्स ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैं और ब्लड शिवांगी मैम तो रिलेशन. काफ़ी माहिर है. बाहर है. वायर हाँ, है. तो उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपका ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज आपकी आ जाती है. पैटर्न कौन है, नेक्स्ट इमेज क्या होगी, इस पर्टिकुलर की मिरर इमेज क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस और बहुत फन क्वेश्चंस होते हैं. एंड अनु मैम, कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहोगी यहाँ पे बच्चों को? स्कॉलरशिप की जब हम लोग बात करते हैं शिवांगी मैम, जब हम ये जो एक तो पहले बच्चों को ये भी बता देते कि एनटीएससी में कौन से वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम्स दे सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इट इज हेल्ड वंस अ ईयर, राइट. दूसरी इन्फॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं दैट हु आर दीज पीपल हु कैन गिव एनटीएससी पेपर और हु कैन अपीयर, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग और हु आर स्टडिंग इन क्लास 10, ठीक है. ये बात सबको ध्यान में रखनी है. और दूसरी इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी ने एज लिमिट पहले से प्रेस्क्राइब कर दिया है. सो ऑल दी स्टूडेंट्स हियर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, दैट इज कि जो बच्चे करेंटली क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, दे कैन अप्लाई फॉर एनटीएससी पेपर, राइट. तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो 1250 रुपीज़ अगर आप देखो तो 11th-12th के जब आप 11th-12th में चले जाओगे तो आपको 1250 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे, राइट शिवांगी मैम, एम आई करेक्ट? है ना. यस उसके यस, अलावा वो आपका. शिवांगी मैम आप बताओ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे क्या सीन है, क्या स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है? सी, वंस यू आर इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले तो आपका जैसे नवंबर में जब आप 10th में होगे, तो 10th के नवंबर में आपका एग्जाम होगा. इसका स्टेज वन होगा. इसका फिर जो बच्चे स्टेज वन क्लियर कर लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में होगे, उसके मई जून सॉर्ट ऑफ में इसका स्टेज टू होगा. स्टेज वन में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट स्टेज टू में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 अनुमान. यस.
Yes, one third. For 1/3 आपके every wrong negative marks question, है। one third marks would हाँ, be deducted. तो आपका ये 2 होता है, फिर जैसे ही आपका स्टेज 2 क्लियर होगा तो आपके 11th से ही जैसे ही आपका क्लियर होता है उसी के बाद से आपको स्कॉलरशिप्स मिलनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी बेसिस पे। आपको 1250 रुपीज आपके 11th जितना बचा है और 12th जितना बचा है उतने में मिलता है। एंड उसके बाद 2000 रुपीज पर मंथ आपको आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलते हैं। और ये यहीं तक नहीं रुकता है, आप पीएचडी भी करोगे तो भी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस आपको तब आपके अलग अलग बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। आई नो दिस इज नॉट सच अ बिग अमाउंट, बट हाँ, अगर आ रहा है फ्री का तो किसको बुरा लगेगा, बताओ। आई नो कि हमारे टाइम पे एक्चुअली शिवांगी मैम, मैं वही सोच रही थी कि हम बच्चों को इतना कुछ गाइड करते हैं ना, हमारे टाइम पे अगर हमें इतनी गाइडेंस मिलती तो ऐसे ऐसे चुटकी में पेपर्स निकाल लेते, राइट? मतलब इतनी कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली। और एक और चीज और बताओ अनु मैम कि इसके और फायदे क्या है, व्हाट आर ऑल द रेस्ट ऑफ द सबसे बेनिफिट्स पहली फॉर बात तो दिस एग्जाम? शिवांगी मैम, मुझे याद है आप अपने स्कूल लेवल पे ओलंपियाड्स दिया करते थे, साइंस बहुत ओलंपियाड, सारे, मैथ्स आई हैव ओलंपियाड, सो मेनी सर्टिफिकेट्स, है ना? मैथ्स का, साइंस का, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। एग्जैक्टली exactly. तो आप जब उन सर्टिफिकेट्स को आज के डेट में देखते हो तो आपको मजा आता है कि बचपन में मैंने ओलंपियाड बिल्कुल, में पार्टिसिपेट किया था, है ना? एग्जैक्टली। तो तो आई वो गेस एक अलग कॉन्फिडेंस, राइट, बूस्ट यस अप हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बच्चा लोग, सबसे पहली बात है कि मैं और शिवांगी मैम, हम तो अपने, जब आपके जैसे छोटे मोटे बच्चे थे ना, मोटे नहीं थे, छोटे मोटे बच्चे थे, नहीं, मैं तो तो मोटी भी थी, आई विल एग्री, आई वाज। नहीं, मैं पतली थी। तो यहाँ पर द फर्स्ट पार्ट हियर इज दैट इट इज गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात यही है कि अगर आप ऐसे पेपर्स देना शुरू करोगे, अभी से ही आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे, ऑल लेवल, मतलब इंडिया ऑल लेवल, जैसे एक आपका बोर्ड एग्जाम है वैसे ही एनटीएससी को समझ लो। बोर्ड एग्जाम में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, बट आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलने के लिए, अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको अच्छी जगह एडमिशन लेना, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एनटीएससी अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई किया, और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों पे फोकस करना होगा, क्योंकि जब आप स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जा रहे हो तो वही बच्चे जो स्टेज 2 में अच्छे से एक्सेल करेंगे ना, उनके अच्छे रैंक्स आएंगे और उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा शिवांगी मैम बताओ, मैंने तो एक कॉन्फिडेंस बता दिया, आपको क्या लगता है और क्या फायदा है? तो एक तो कॉन्फिडेंस है, एंड आई हैव सीन दैट जो भी बच्चे जेईई और नीट टॉपर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर एनटीएससी टॉपर्स ओनली। तो वो वाओ, होता है ना कि एक स्टार्टिंग से ही दिख जाता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है, एंड वो आगे भी कंपटीशन में अच्छा करता है। तो बिल्कुल। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट इफ वन पर्सन हैज अ स्कॉलरशिप ऑफ एनटीएससी ओनली, मोस्ट ऑफ देम आर सीन टू बी टॉपर्स ऑफ जेईई एंड नीट। एंड थर्ड ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको जैसे 12th के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में एनरोल करना पड़ेगा। तो जैसे आपका, जैसे दूसरे रिजर्वेशन होते हैं, बाकी आपके ओबीसी, एसटी, एसटी, ये रिजर्वेशन होते हैं, कोटा होते हैं, तो ऐसे ही आपका एक एनटीएससी का कोटा भी होता है, जिससे आपको वो सीट्स बहुत इजीली मिल जाती है। ऑल्सो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे होगे, उनके पास अगर एक ही सीट होगी, अगर कोई एक बच्चा है जिसके 97% आए हैं, चाहे आपके 96% आए, लेकिन आपके पास एनटीएससी स्कॉलरशिप है, तो यू विल बी कंसीडर्ड ओवर दैट पर्सन, राइट? तो वाओ, इतने सारे बेनिफिट्स है आपके पास एनटीएससी एग्जाम देने के लिए, और वाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए, स्पेशली आई नो। जो। इनफैक्ट शिवांगी मैम, बच्चों को तो शायद ये कॉलेजेस लेवल पे बच्चा लोग तो कहता है कि मैम अभी से यूपीएससी करना है, अभी से ये करना है, वो करना है, काफ़ी डिटरमिन्ड रहते हैं, लेकिन शायद वो लोग वो छोटी छोटी बातें ना मिस कर जाते हैं। जैसे शिवांगी मैम ने कितनी अच्छी बात बताई कि कोटा होता है जब आप कॉलेजेस में जाते हो, या फिर आपको फॉरेन कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, तो देयर ऑल्सो यू कैन गेट कोटा बेस्ड ऑन कि आप एनटीएससी में अपियर किए थे एंड यू गॉट और सिक्योर्ड गुड परसेंटेज देयर। सो अब एग्जैक्टली। मतलब ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो कि आपको अपने हाथ से ना जाने नहीं देना चाहिए। तो मुट्ठी में अगर पकड़ना है बच्चा लोग, तो एनटीएससी पेपर के लिए अभी से फुर्ती में तैयारी शुरू कर दो अपनी। 9th के पास तो है अभी पूरा पूरा 1 डेढ़ साल, और 10th के पास अभी 5-6 महीने हैं, बट दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, है ना? बिल्कुल अगर आप अभी से शुरू करते हो अपने एग्जाम देना, तो ये बहुत बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और शिवांगी मैम, ये तैयारी की बात से ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों को अपना एक जो हम इनके लिए एक सीक्रेट अनाउंसमेंट रखे हुए थे, अब उसको सीक्रेट ना रख के बच्चों को थोड़ा बता ही दिया जाए, है ना? आई विश कि हम दोनों जो है आपके लिए सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस में, एंड प्लस अगर मैम ने भी यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, आई हैव आल्सो समहाउ प्रिपेयर्ड बट नॉट गिवन द एग्जाम, मेरा अलग ही चलता है, और राइट बट मैं हम दोनों प्रिपेयर हूँ। एसएससी के बहुत बड़े मतलब मैंने 2 बार मेंस में किया है पार्टिसिपेट, तो मतलब एग्जैक्टली। समवेयर रीजनिंग आई नो कि शिवांगी नो, मैम का बहुत अच्छा है,
और मुझे अपने रीजनिंग पे तो बहुत ज़्यादा नाज है भाई, तो मतलब चैलेंज नहीं करने का इस पे। Exactly. See, number system वगैरह number series I can go with and coding decoding अनु मैम can teach you. तो हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए एक NTSC cracking series भी लाने वाले हैं, तो जो आपको हेल्प करे अपना NTSC एग्जाम और बेहतर तरीके से क्रैक करने के लिए. As a lot of you were expecting us to bring such thing, and we are again here with some great news for you people, right? बिल्कुल। तो इसी बात पे देखो यार बच्चा लोग, आपने डिमांड किया, शिवांगी मैम ने तो इनफैक्ट एक सेशन भी लिया है एनटीएससी के ऊपर, उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। कमिंग दिस वाईटी फेस्टिवल मैं भी आप लोगों को सोशल साइंस से रिलेटेड, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं साइंस की और सोशल साइंस की, अच्छा खासा वेटेज है ना, सैट की अगर हम बात करें तो। सो देयरफॉर आपका फोकस इनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। मैथ्स का 20 मार्क्स शिवांगी मैम विल हेल्प यू गाइस टू सिक्योर दैट, Already secured. है ना। बिल्कुल, देखो टीचर Done. को कितना भरोसा है बच्चों पे। सो दैट्स द स्पिरिट। तो यहाँ पर सोशल साइंस में भी रॉक करेंगे यार, क्या करना है। और रीजनिंग तो हमारे ऊपर छोड़ दो, जब मैथ की बात होती है अनु मैम, शिवांगी मैम ओपी। बिल्कुल। सो हम लोग बहुत जल्द एक नई सीरीज आपके लिए लॉन्च करेंगे, बट लेकिन हमारा भी डिमांड है शिवांगी मैम, हमारा डिमांड ये है दैट पीपल दे शुड ब्रिंग देयर ऑल देयर फ्रेंड्स। उनको ये बताओ कि पहली बार इस चैनल पे एनटीएससी के ऊपर कुछ नई सीरीज लॉन्च होने वाली है। वी नीड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। एंड कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ शिवांगी मैम, बच्चों को क्या लिखना चाहिए अब। बच्चों को ये लिखना है कि कौन कौन एक तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और अपने अपनी सारे के सारे बताओ कि आप लोग कौन कौन चाहता है ये एग्जाम देना, और किस किस को लगता है कि वो एकदम फोड़ सकता है ये एग्जाम। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, एंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर द न्यू सीरीज व्हिच वी आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर द एनटीएससी एग्जाम. Alright, so stay connected to the channel and let's crack it. लेट्स क्रैक इट। ओ नहीं, लेट्स क्रैक इट। Alright, bye bye. Thank you so much, people. बाय बच्चा बाड़ी, टेक केयर एंड सी यू गाइस।